वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग साइंस एजुकेशन। आज डील करेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन के रिलेटेड कि नर्सिंग फील्ड में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन मींस हेड टू फुट अपन पेशेंट का करते हैं, तो इसमें हर एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हर एक पार्ट्स को अपन चेक करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन करते समय आपको किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है और उसका क्या यूज़ है। दिस इज स्पिग्मोमैनोमीटर। इसका यूज़ होता है टू मेजर द बीपी। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। जब भी पेशेंट का बीपी इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसे बीपी अपैरेटस प्लस स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है और इससे पेशेंट का बीपी मेजर किया जाता है। देन सेकेंड, स्टेथोस्कोप। इसका यूज़ है टू लिसन दी बॉडी साउंड। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ईयर पीस, ईयर ट्यूबिंग्स, देन बाइनोरल स्प्रिंग ट्यूबिंग्स। ये छोटा सा होल दिख रहा है उसे कहते हैं बेल, देन डायफ्राम, और ये पूरे पार्ट्स को कहा जाता है चेस्ट पीस। यहाँ पे एक पार्ट होता है उसे कहा जाता है स्टेम। दिस इज थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, और दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया जाता है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। दिस इज फ्लैशलाइट। इसका यूज़ है टू चेक द आई रिफ्लेक्सेस। दिस इज टंग डिप्रेसर। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट जो होता है, जो फ्लैट पार्ट होता है, इसको पेशेंट के माउथ में इंसर्ट किया जाता है, और जो नैरो पार्ट होता है जिससे अपने को हाथ से सपोर्ट के लिए होल्ड किया जाता है। तो टंग डिप्रेसर टू होल्ड द टंग ऑफ द पेशेंट वाइल डूइंग फिजिकल एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ। दिस इज चिटल फॉर्सेप। चिटल फॉर्सेप का यूज़ है कि जो भी स्टराइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो भी स्टराइल ड्रेसिंग मटेरियल होते हैं, उसको होल्ड करने के लिए या उठाने के लिए चिटल फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है। दिस इज ईयर स्पेकुलम। अदर नेम इज otoscope to examine the ear of the patient in any wax, any foreign particles, any bleeding, to see to the ear speculum with the help of torch. This is nasal speculum to examine the nostrils of the patient. इसके थ्रू आप पेशेंट के नॉस्ट्रिल्स के अंदर के हेयर फॉलिकल्स प्लस एनी ऑब्जेक्ट्स या ब्लीडिंग को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। दिस इज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप को, ये इंस्ट्रूमेंट को कुछ टूथ फॉर्म होते हैं, प्लस इसको एक लॉक सिस्टम होता है, इससे आप लॉक कर सकते हो। प्लस इसका यूज़ है जो भी स्पंज ड्यूरिंग द सर्जरी, जहाँ पर भी आपको पेंटिंग करना है
फॉर एग्जांपल एब्डोमेन, थाइस। तो इसकी हेल्प से आप पेंटिंग कर सकते हो, दैट इज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप टू होल्ड द स्पंज। Tuning fork. This is the tuning fork to test the hearing of the patient. This is measuring tape or inch tape to measure the height of the patient. Measuring tape का यूज़ होता है to take the head circumference, chest circumference, mid arm circumference, and in obstetrical purpose it is used in pregnant mother to check the abdominal circumference या symphyso-fundal height. This is the hammer to check the reflexes of the patient. Reflexes such as bicep reflex, tricep reflex, patella reflex, plantar reflex, एंड जो पीछे का पार्ट होता है उससे आप चेक करोगे एचेलीज रिफ्लेक्स। तो दिस इज बीपी हैंडल, बार्ड पार्कल हैंडल टू टेक अ इंसीजर। इस इंस्ट्रूमेंट में एक सर्जिकल ब्लेड यहाँ पे फिक्स किया जाता है, यहाँ पर एक ग्रू होती है, यहाँ पर एक सर्जिकल ब्लेड फिक्स किया जाता है, उस ब्लेड को थ्रेड से टाई किया जाता है और इसकी हेल्प से, बीपी हैंडल की हेल्प से कोई भी प्रोसीजर, ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान इंसीजर लिया जाता है। सिम्स वजाइनल स्पेकुलम स्टील का होता है, ठीक है, सी शेप होता है और इसका मेन यूज़ होता है टू इंस्पेक्ट द वजाइना। दिस इज किडनी ट्रे, किडनी ट्रे, दिस इज स्टील और दिस इज प्लास्टिक किडनी ट्रे। कलेक्ट द वेट वेस्ट मटेरियल। This is the instrument of Cusco's vaginal speculum to inspect या to examine the vagina of the patient. इस इंस्ट्रूमेंट में एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू की हेल्प से ये इंस्ट्रूमेंट क्लोज होता है, इसको नीचे हैंडल होता है, जैसे जैसे इस स्क्रू को आप ओपन करोगे वैसे वैसे ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ओपन होता है। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैरिंगोस्कोप टू विजुअलाइज द लैरिंक्स ऑफ द पेशेंट। इस इंस्ट्रूमेंट में ब्लेड होता है, ये वैरायटी ऑफ साइज़ के नंबर्स होते हैं। पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए इसकी साइज़ छोटी होती है, अडल्ट के लिए बड़ी होती है। इसमें एक यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, प्लस यहाँ पर एक लॉक सिस्टम होता है और इस लैरिंगोस्कोप के अंदर एक बैटरी सिस्टम होता है, 2 सेल लगे होते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कैसे किया जाता है, यहाँ पर ओपन पोर्शन दिख रहा है, लॉक सिस्टम है। इस इंस्ट्रूमेंट का ये जो पार्ट होता है वो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिक्स करना है, इस वे, इन दिस वे। ये ऐसे डालो, जैसे इसमें कट, इसमें आवाज़ आएगी तो ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर फिक्स हो जाता है और उसके बाद यहाँ का लाइट ऑन हो जाता है। तो इसकी हेल्प से आप कोई भी प्रोसीजर जो है, जैसे कि गाइड वायर पास कर सकते हैं। दिस इज द कर्व आर्टरी फॉर्सेप्स। इसका जो फर्स्ट एंड होता है कर्व होता है, इसके बाद इसमें एक लॉक सिस्टम होता है टू होल्ड द स्किन एंड मसल्स ऑफ द पेशेंट
प्लस इसको माउथ केयर में जो भी कॉज होते हैं इसमें आप क्या कर सकते हो, होल्ड करके पेशेंट को माउथ केयर की प्रोसीजर के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द टॉवल क्लिप। ये टॉवल क्लिप को आप यहाँ प्रेस करोगे, दिस थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में प्रेस करोगे तो ये टॉवल क्लिप यहाँ पर ओपन हो जाती है। जो भी आपका ड्रेप शीट होता है, जब भी जिस एरिया पे आपको पेशेंट को ऑपरेशन करना है और आपने 1 शीट 2 शीट 4 3 शीट ऐसे बिछाए हो तो इसमें आपको टॉवल क्लिप से क्या करना है, क्लिप द ड्रेप शीट। नीडल होल्डर, इस इंस्ट्रूमेंट को भी एक लॉक सिस्टम होता है, ठीक है। देन इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, इसके अंदर एक ग्रू होती है, दिस इज़ द ग्रू, सी दिस इज़ द ग्रू। इस ग्रू के अंदर जो भी सूचर नीडल होती है इसको फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के बाद इसको लॉक किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर सूचरिंग की प्रोसेस की जाती है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सूचर कटिंग सीजर। जो भी आपके सूचर मटेरियल होते हैं, आफ्टर स्टिचेस टू कट द सूचर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सूचर कटिंग सीजर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्रोक्टोस्कोप, टू एग्जामाइन या इंस्पेक्ट द रेक्टम एंड एलिस टिश्यू forceps to hold the tissue of the मेडिसिन क्रशर, इसको दूसरा नाम है मॉर्टर एंड पेस्टल। इसमें क्या किया जाता है, जो भी पेशेंट अनकॉन्शियस है तो जो पेशेंट मेडिसिन को स्वैलो नहीं कर पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, तो उस दौरान उसमें उस पेशेंट की जो टैबलेट होती है इसमें क्रश करके दिया जाता है और उस पेशेंट को फिर वो मेडिसिन पाउडर फॉर्म में एनजीटी ट्यूब हो या पानी में मिक्स करके देना हो तो दिया जाता है। तो इसका यूज़ होता है टू क्रश द मेडिसिन। दिस इज़ द टेस्ट ट्यूब स्टैंड, this is test tube to keep the test tube on the test tube stand. This is the test tube holder. इसका यूज़ है, use of this instrument is to hold the test tube. इसको इस तरह से लॉक सिस्टम है, यहाँ पर इसको फिक्स करना है आपको। उसके बाद इस लॉक को आपके आगे करके टेस्ट ट्यूब को फिक्स करना है। तो दिस इज टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड टेस्ट ट्यूब स्टैंड टू कीप द टेस्ट ट्यूब इन दिस वे। दिस इज weighing machine to check the weight of the patient. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जो भी इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।